नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। इस वीडियो में आपको भगवत गीता के 18वें अध्याय के आगे का वर्णन सुनने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। भगवत गीता 18वां अध्याय, आगे का भाग। अपवित्र हर्ष शोक पर संयोग जो यज्ञ करके उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना या घर से जो द्रव्य होता है, इस कारण से शोक होना या राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन। शास्त्र की विधि को ना समझे, यह महोत्सव किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न नवाए, मुंह आलसी व विषादी सब किसी से लड़ाई करे, तामसी करता है। अब हे अर्जुन, तीन प्रकार की बुद्धि, तीन प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है, और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने, औरों की ओर समझे, ये राजसी लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, जीवघात करने से पुण्य जाने, अर्थात यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, तो ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहलाती है। अब दृढ़ता सुन। मन में किसी विकार का ना चितवे और इंद्रियों सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब यह वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और जब मन अपने धर्म में सब प्रकार दिव्य के कामने में दृढ़, खाने पहनने में दृढ़ता हो, तब तू राजसी दृढ़ता जान। जब महाघोर निंद्रा से सो रहे और परम चिंता में मगन, और किसी से कलह विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निंद्रा, कलह, चिंता, तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर पाते। तिनको तामसी दृढ़ता जान। हे भारतवंशी अर्जुन, अब तीन प्रकार का सुख सुन। जो सुख करवा खावे नहीं, मृष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तब कष्ट साध कर तब राज्य स्वर्ग फल पावे, यह सात्विक सुख कहावे है। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख हो, प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, यह राजसी कहावे है। अब तामसी सुन। प्रथम बेसूरत निंद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विरासना, सबसे निपट शंकालु रहना तापसी सुख है। अब अर्जुन और सुन। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नागलोक तथा तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के तीन गुण बरते हैं। इन तीनों ही गुण के स्वभाव लोक में बरते हैं। लोगों में गुण हैं, गुण विषय लोक है। इसी कारण त्रियुगमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं। इंद्रियों का जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण की स्वभावनी धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वभावनी धर्म सुन। शेर, शूर, तेजस्वी, युद्ध से
ना भागने वाला। राजा का बुद्धिमानी दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना या क्षत्रिय के स्वभावनी लक्षण है। अब वैश्य के स्वभावनी धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य व्यवहार, गौवों की सेवा करना, ये वैश्य के स्वभावनी धर्म है। अब शूद्र के सुन। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसी में संतोष करना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने में दृढ़ होने से जो फल उपजे सो क्या है। पार ब्रह्मा सारी सृष्टि का जो करता, सर्व में रमा हुआ अविनाशी, तिसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरों का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म से ही इसका कल्याण होना पराया है। धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। चार वर्णों में धर्म कहे हैं। अब तीनों पद लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इनको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीय पद, सतपद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होता है, उसको किसी कर्म त्यागने का दुख नहीं, और जो सतपथ को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। सतपथ का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि से धुएं वाली लकड़ी डाल दें, तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। ऐसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना दोष है। कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ता है। इस कारण जो तुरीय पद में लीन हुआ, तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ, तीसरे लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये हैं, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इस कारण तिसको कोई वांछा नहीं, सो वह किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ है। तिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर पार ब्रह्मा विषय तिसको दृढ़ निश्चय हुआ है, और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता, और ना आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, ना शत्रुता है। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्य के संग नहीं करता, जिनसे बात नहीं करता, मन से सांसारिक लोगों का चिंतन नहीं, इस प्रकार देवानी मानसा जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है। सारे संसार से वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्मा के लोक तले शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, क्रोध, इसका त्यागी। इसने रमता नहीं और भोजन छादन से अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छहो विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह ना रखे, ऐसे जो सत्य पुरुष हैं, सो देह साथ होते ही मुक्त हैं। फिर वह कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या कहिए।
माया के 3 गुण सो काटे गए। इसके आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।